अग्रोहा धाम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित करेंगे। यहां पर आपको बता दें कि देश के कई विधायक और सांसद भी पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही अग्रोहा धाम में अग्रोहा मेले की धूम देखने को मिल रही है। जगह जगह से यहां पर आपको बता दें कि आज हमारे बीच वैश्य समाज के जनता पार्टी के राष्ट्रीय लोग पहुंचे ही हुए हैं। इसके अलावा भी इस मेले की धूम देखने के लिए देश दुनिया से यहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी, नंद किशोर गोयनका जी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं और मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, हमारे अनेकों प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष। हिसार के अग्रोहा धाम में आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर वार्षिक मेले का आगाज होता है। आज वो खास दिन है। सुबह से ही यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अग्रोहा धाम रैली ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के 33 सांसद और 110 विधायक समेत 1 लाख से ज्यादा लोग मेले में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि अग्रोहा धाम पहुंचने पर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मां लक्ष्मी की पूजा की। इस दौरान सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला, सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता और हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद थे। इससे पहले हिसार एयरपोर्ट पर उतरने पर बीजेपी अध्यक्ष का प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं अग्रोहा धाम रैली ग्राउंड की। समर्थन करके सरकार को बनाया, मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में संबोधन भी करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि अगर हम अग्रोहा मेले की बात करें तो इसका विशेष महत्व है। हर साल शरद पूर्णिमा पर यह वार्षिक मेला लगता है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट की और माता के मंदिर की। हिसार एयरपोर्ट पहुंचे पहले अमित शाह, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे अग्रोहा धाम गए, जहां पर उन्होंने माता की पूजा की, वंदना की, उनका आशीष लिया और उसके बाद वो वहां से अब रैली ग्राउंड में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एकजुट करें, वैसे एकजुट 2 तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर हम अग्रोहा धाम की ही बात करें तो अग्रोहा धाम की काफी मान्यता है अग्रवाल समाज में और इसे देश के 5वें धाम के रूप में माना जाता है। अगली बार अनेकों योजनाओं को राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। साथ ही हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला, सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता, हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन भी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा देश भर के 33 सांसद और 110 विधायक भी इस वक्त अग्रोहा धाम में मौजूद हैं। रैली ग्राउंड की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अग्रवाल समाज के लिए खास महत्व रखता है ये कुशल नेतृत्व से मेला। प्रदेश की जनता का मोह होकर केंद्र में सरकार बनाकर एक अच्छा नेतृत्व दिया है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमारे वैश्य समाज से है। एक बड़ी खुशी की बात है। और मैं मंच के ऊपर जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी बैठे हैं, आज की समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा वो मंच पे आए, अपना संबोधन करें। और उनसे अपील भी करूंगा, आगे का मंच संचालक समाज की तरफ से अपील है, अगला मंच संचालक भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी आप संभाले, ताकि लोगों को बहुत अच्छा संदेश अग्रवाल धाम की तरफ से जाए। और एक बात कहूंगा, सुबह 6 बजे से लेकर लाखों लोगों का आना जाना अग्रवाल धाम के नेतृत्व में लगा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। अभी तो मैं अपना जो भार मुझे दिया है अभी गर्ग जी ने वो निभाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। तो सबसे पहले
मैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट की तरफ से एक स्वागत की कड़ी में जो हमारे हरियाणा के यहाँ विधायक, मंत्री, विधायकगण तो उधर बैठे, मैं सबका नाम लूंगा। मुझे हालांकि बजरंग गर्ग जी जोश में ये कह गए कि भारतीय जनता पार्टी को ही वैश्य साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। वैश्य समाज सभी राजनीतिक दलों में कमोबेश करते हैं काम, और हमारे यहाँ आज लगभग 11 राजनीतिक दलों के एमएलए, एमपी यहाँ आए हुए हैं। मैं उनका सबका बाद में नाम लेके अपनी तरफ से स्वागत करूंगा, लेकिन अभी भाई अमित भाई शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, का स्वागत करेंगे विपुल जी गोयल, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तालियों से जोरदार स्वागत करिए। देखो भाई, अब तालियां नहीं बजाओगे तो उनको कैसे लगेगा कि वो कितने दूर से आए, अपने लिए आए। आप तालियां नहीं बजाओगे तो कैसे स्वागत होगा। स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी ब्रह्मचारी यहां पे उपस्थित हैं। उनका स्वागत करेंगे डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हमारे हिसार के बड़े लोकप्रिय विधायक भी हैं और साथ में संसदीय सचिव भी हरियाणा सरकार के हैं। आज सामने हो रहा है, सुनो बजरंग, हाँ, अभी हमारे बीच में मेरे भाई सुभाष जी बराला, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनका भी मैं चाहूंगा कि हमारे अग्रवाल विकास ट्रस्ट की ओर से भाई अजय जी अग्रवाल, जो उपाध्यक्ष हैं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के, वो उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाते रहो भाई आप। भाई सुरेश जी भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हरियाणा के, भी हमारे बीच में आए हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और ट्रस्ट की ओर से बजरंग जी गर्ग उनका स्वागत करेंगे। वो मेरे अपने हैं, मैं उनका भी मैं खुद करूंगा ना। हमारे बीच में अनिल जी जैन, डॉक्टर अनिल जैन, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हैं और जनरल सेक्रेटरी भी भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो हैं, जनरल सेक्रेटरी। उनका स्वागत मैं खुद करूंगा, इसीलिए मैंने उनका नाम रोके रखा था। डॉक्टर चंद्रा जी दूसरे डॉक्टर अनिल जैन का स्वागत कर रहे। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का स्वागत कर रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत। इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हमारे बीच में माननीय अमित जी शाह अपना
आज का संबोधन हम सबको दें, उससे पहले मैं केवल 3 वक्ता 2-2 मिनट के लिए हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा भाई ब्रजमोहन जी अग्रवाल, जो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही कर्मठ और योग्य वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, कई विभागों को संभालते हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा, अग्रवाल ये आते रहे हैं, 20 सालों से आते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी 2 बात रखें। भारत माता की, अग्रसेन जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की। आज हम सब के लिए ये सौभाग्य का दिन भी है, गर्व का दिन भी है और शरद पूर्णिमा का दिन भी है, जिस दिन इस देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, देश में सरकार चलाने वाली पार्टी और जिस पार्टी के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सदस्य हैं, ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अमित शाह जी हम सबके बीच में आए हैं, अग्रोहा में आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रद्धेय अमित शाह जी हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन जी उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम सब विधायक, मंत्री, सांसद यहां पर उपस्थित हुए हैं, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है कि इस तपोभूमि, इस कर्म भूमि जिनमें अग्रसेन महाराज जी ने समाजवाद की स्थापना की, ऐसी तपोभूमि के विकास के काम में लगे हुए हैं, जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे सुभाष चंद्रा जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आज हम सबको यहां पर एकत्रित किया। हम सबके बीच में मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, बिहार से सांसद रमा देवी जी, गुजरात से सांसद दिलीप भाई गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव श्री लाभचंद बाफना जी, हमारे यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण, सभी मंत्रीगण, हमारे यहां पर बिहार पर हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जी और हरियाणा प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण। महाराजा अग्रसेन एक ऐसे राजा हुए आज से 5100 साल पहले, जिन्होंने सबसे पहले वैश्य पंथ की स्थापना की, वैश्य पंथ को अपनाया। हमारे हिंदू धर्म में तो वैश्यों के कर्मों के बारे में बताया गया। अग्रसेन क्षत्रिय होने के बाद भी उन्होंने वैश्य कर्म को अपनाया। उन्होंने कहा कि वैश्य का कर्म करो और धर्म की रक्षा करो, और इसके लिए अग्रसेन महाराज जी ने आज पूरे विश्व में, वैश्व हिंदुस्तान से जाकर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है। अगर हिंदुस्तान में छोटे से छोटे गांव में भी कोई चीज पहुंचती है, तो उसको पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो हमारे वैश्य समाज का बंधु करता है। परंतु वैश्य समाज के बंधुओं में एकता नहीं होने के कारण, उनमें आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण, वैश्य समाज को जितना राजनीति में सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि अब सुभाष चंद्रा जी ने इस बीड़े को उठाया है और उनके नेतृत्व में वैश्य समाज को पूरे देश में और पूरे विश्व में सम्मान मिलेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हमारे वैश्यों की जो गाथाएं हैं, महाराजा अग्रसेन जी भी 1 ईंट और 1 रुपये के माध्यम से सब लोगों को कि हर किसी का घर बन जाए, हर कोई व्यवसाय कर ले। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी कि तुम नौकरी करने वाले मत बनो, तुम नौकरी देने वाले बनो। अगर ये कोई कर्म करता है तो वैश्य समाज करता है, और ऐसे समाज के हम सब बंधु मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, और महाराजा अग्रसेन जी ने, क्षत्रिय होने के बाद वैश्य समाज सोचता है कि हम तो व्यापारी हैं, हमको क्या करना है।
परंतु वैश्य समाज अग्रसेन जी की संतान है। अग्रसेन जी पहले क्षत्रिय थे, बाद में व्यापारी थे, और इसलिए हम सब मिलकर व्यापार के साथ साथ इस देश की रक्षा करने में, इस देश की समृद्धि करने में, इस देश के सैनिक जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, मोदी जी ने हम सब से आह्वान किया है, उनकी सबकी हम सहायता करें और हमारे वैश्य गौरव को बढ़ाएं। मैं यह सुभाष चंद्र जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए अमित शाह जी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय अग्रसेन, जय लक्ष्मी माता। धन्यवाद। मैं आपको एक बड़ी हर्ष की बात बताना चाहता हूं कि आदरणीय अमित जी शाह के सुपुत्र जयेश भाई शाह भी यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं उनका स्वागत तो नहीं कहूँगा, पर अपने पूज्य पिताजी से कहूँगा कि उनको एक आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। तालियों से स्वागत करिए भाई। थोड़ा आगे कर, आगे 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 उधर ले बस। देखिए आप साइड में। केवल क्योंकि मैं रिक्वेस्ट प्रार्थना करूंगा ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी जी से, वो अपने आशीर्वचन में 2 लफ्ज पूरे समाज को दें, क्योंकि वैश्य समाज को हरियाणा में नहीं, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह ये अपना आशीर्वाद देते रहे हैं। केवल 2 ही शब्दों में अपना आशीर्वाद दें। मुख्यम करोति वाचालम पंगम लिंग यत ग्रीम यत कर पातो हम बंदे परमानंद माधवम। माननीय श्री अमित शाह जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मंच पर सभी सम्मानित विभिन्न प्रकल्पों को देखने वाले मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय श्री नंद किशोर जी, आज जिन्होंने इस पवित्र सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्रोहा धाम रैली ग्राउंड की, जहां पर आपको बता दें कि मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। साथ ही आपको बता दें कि अध्यक्षता कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। मंच में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। सुभाष बराला मौजूद हैं, कमल गुप्ता मौजूद हैं, बीजेपी प्रभारी अनिल जैन मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील आदरणीय अजय अग्रवाल जी, उसके लिए धन्यवाद। यही कहना है कि आज अग्रसेन महाराज की जो पुण्यतिथि, जो ये मेला हम सब लोग मिलकर के मना रहे हैं, वास्तव में इस देश में समाजवाद का जो शुभारंभ हुआ, वो समाजवाद की नींव अग्रसेन जी महाराज के द्वारा हुई। आज का समाजवाद कुछ और है, लेकिन वास्तव में गरीब लोगों को उठाने का जो संकल्प एक ईंट और एक रुपए से जो अग्रसेन जी महाराज ने आरंभ किया था, उसी समाज को आज पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो एक सम्मान मिला हुआ है, भले ही वो राजनीतिक तौर से अपने आप को बहुत कुछ कह रहे हैं। आज अमित शाह जी एक बात यहां सामने खुल करके आई है कि अगर समाज 70% इस देश को राजस्व देता है, राजनीतिक तौर पे हमारी हिस्सेदारी कुछ कम है। सुभाष जी ने मुझे एक ही बात कही, थोड़ा कम बोलना, आशीर्वाद के तो मेरा आशीर्वाद तो आपके सभी के साथ है, लेकिन जब से इस अग्रसेन भवन की, इस मंदिर की नींव रखी गई थी, तब से लेकर के आज तक मैं इसके दर्शन करने आता हूं। भाई सहयोग इसमें जितना भी होता करते हैं, लेकिन शाह साहब, मेरा तो एक ही आग्रह है कि जितना समाज, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे उद्योग का हो, जितना समाज ये आगे बढ़ करके इस देश की सेवा करता है, उतना हिस्सा इनको मिलना चाहिए।
और इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं, मेरे ब्रिजमोहन जी में और मेरठ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिराजेंद्र जी ने भी एक बात कही कि अगर आपको ताकत लेनी है, आप राजनीतिक सत्ता में अपना हिस्सेदारी ज्यादा देना चाहते हैं, तो 100% वोट कास्ट करनी चाहिए। जब तक अपना अधिकार वोट का नहीं दोगे तो लठ के चोट से तो सत्ता मिलती नहीं है, लोकतंत्र में तो वोट से मिलेगी। आप 100% वोट कास्ट करें। मैं समझता हूं कि जो संकल्प आपका है वो पूरा होगा। और एक बात कह करके अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं कि मैं सुभाष चंद्र जी के साथ 35-40 साल से हूं। मुझे इस व्यक्ति में एक जज्बा दिखाई देता है। इस व्यक्ति की जो सोच है वो केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की है। और जो काम कठिन से कठिन है उसको मजबूती से और संकल्प के साथ, इरादे के साथ अपने हाथ में लेकर के उसको पूरा करने का संकल्प करते और उसको पूरा करते। ऐसा जज्बा एक अग्रसेन के परिवार में, ऐसा जज्बा एक ऐसे होनहार व्यक्ति के बीच में है। हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए। मैं आपके अंदर इस देश का भविष्य और समाज का भविष्य देखता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ अमित शाह जी, हरियाणा की इस हरी की भूमि में आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। महाराज जी जैसे बोल रहे थे तो वो अमित भाई शाह और सभी लोग सोचेंगे कि सुभाष जी अपने कसीदे कसवा रहे हैं। तो खैर तो अभी मैं बस तुरंत ही जिनके लिए आप सब यहाँ इतने गर्मी में सब बैठे हैं उनको बुलवाऊंगा, पर 1 मिनट के लिए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से एक फर्ज बनता है कि जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष यदि उनको स्वागत में 2 लफ्ज ना कहें तो ये शायद दृष्टता होगी हमारी अग्रवा विकास ट्रस्ट की। तो आपके सामने आ रहे हैं सुभाष जी बराला। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दृढ़ निश्चयी, कुशल राजनीतिज्ञ श्रीमान अमित भाई शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सुभाष चंद्रा जी, पूजनीय नंद किशोर गोयनका जी, राजेंद्र अग्रवाल जी सांसद मेरठ, भाई विपुल गोयल जी, असीम गोयल जी और मंच पर उपस्थित भाई बजरंग जी, अन्य पदाधिकारीगण, भिन्न भिन्न प्रदेशों से आए मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व अन्य बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, आज शरद पूर्णिमा है, भगवान वाल्मीकि जयंती है और अभी दशहरे का त्योहार भी, और उससे पूर्व नवरात्रे मना करके हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और इस सभी बातों का संगम महाराजा अग्रसेन जयंती, और उस पर हम सब लोग यहाँ महाराजा अग्रसेन जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर। और जैसा कि सुभाष चंद्रा जी ने कहा है, समय नहीं लेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली भी जाना है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में जिस प्रकार के समाजवाद अग्रसेन जी की नीतियों से झलकता है, जिस प्रकार की सहकारिता की भावना महाराजा अग्रसेन जी के बातों में से निकलती है, उनके इतिहास से हमें समझने को मिलती है। मैं समझता हूं हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये सौभाग्य मिला कि हम सबको पंडित दीनदयाल जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया, हमें अंत्योदय का मंत्र दिया,
वो एकात्म मानव दर्शन और वो अंत्योदय का मंत्र, अंत्योदय यानी कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति जो लाइन में अंतिम स्थान के ऊपर खड़ा है उसको आगे बढ़ा करके पंक्ति में अगले स्थान पर लेकर के आना, और यही बात एक ईंट एक रुपया जो कोई बाहर से आकर के किसी नगर में बसता था उसके लिए महाराजा अग्रसेन जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। तो मैं समझता हूं हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का एक राजनीतिक दृष्टिकोण जो उस समय में, पुराने समय में हमारी इस महान संस्कृति के एक पुरोधा महाराजा अग्रसेन जी ने दिया था, उसी प्रकार के विचार के ध्वजवाहक हम सब लोग हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ यही कहूंगा कि इस प्रकार के महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए आज जिस प्रकार से समाज, देश को और दुनिया को जरूरत है उनके मंत्र को अपनाते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम अपना अपना योगदान दे करके जाएं। अंत में फिर आप सबकी तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी का और उनके साथ हमारे प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी जो अग्रोहा ट्रस्ट की जो समिति है उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको भी आपके दर्शन करने का ये अवसर प्रदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद भाई सुभाष जी बराला। सुभाष जी, जैसे मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, जब हमने महाराजा पिछली आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अग्रोहा में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करवाकर वहां के सारे तथ्य सरकार के सामने लाए। हालांकि मेरे बंधु कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी से भी हैं, उनके आपकी तरफ मैं इशारा नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई है कि यूपीए गवर्नमेंट ने उसको रोके रखा। वो पिछले अभी 2 वर्ष 1.5 वर्ष पहले ही वो तथ्य जो सामने आए उसके अनुसार ही हमने ये 360 361 उपजातियों की बात हमने यहाँ पे ली, और वैश्य वर्ण जो 4 वर्णों के, जो अपने ऋग्वेद में 4 वर्णों की चर्चा है, उसमें से 4 वर्णों को अगर लें तो अंग्रेजों के समय से और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मजबूरी की वजह से वो टूटते टूटते घटते घटते 4000 उपजातियों में आज के दिन बढ़ चुके हैं भाइयों बहनों। लेकिन वैश्य वर्ण के जुम्मे 3 काम उस समय के दिए गए थे। एक तो जहां सामान की कमी हो उसको कहीं से लाना, मुहैया करवाना। दूसरा, जहां बहुतायत हो उसको लेके जहां कमी हो वहां पहुंचाना। दूसरा काम उत्पादन का, कृषि उत्पादन और अन्य सभी प्रकार के उत्पादन का काम करना। और तीसरा, पशुपालन का काम करना। तो इसलिए सुभाष जी बराला को भी मैं निमंत्रित कर चुका हूं कि आप भी क्योंकि किसान हैं तो उस हिसाब से आप भी वैश्य हैं और आपका हम स्वागत करेंगे यदि आप हमारे साथ मिलना चाहें तो। लेकिन एक स्वामी ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी ने कुछ बात कही थी राजनीति की, तो मुझे बड़ा हर्ष है इस बात को कहने में। हालांकि माननीय अमित जी शाह इस बात को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पब्लिक लाइफ की एक अपनी मर्यादा होती है, इसलिए वो किसी जाति पाति या किसी वर्ण की बात नहीं करते हैं। लेकिन आप इस बात पर पूरा हर्ष ध्वनि से मेरे साथ एक जयकारा बोलिएगा, क्योंकि वो भी हमारे वैश्य समाज में से ही एक हैं। लेकिन ब्रह्मस्वरूप जी आपने जो बात कही उसकी बात मैं भाई आदरणीय अमित भाई शाह से तो नहीं अपेक्षा करूंगा, लेकिन क्योंकि उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जी जैन हमारे साथ हैं, उनसे जरूर मैं दरखास्त करूंगा कि अगर उस विषय पे कुछ कह सकें, कहना चाहें तो आपका स्वागत है। और वैसे भी आपका स्वागत है, 2 वचन और आपके
शुभ संदेश सबको यहाँ दें। आज इस अग्रवा की पावन पवित्र भूमि में उपस्थित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्र नीति और राजनीति दोनों के मर्मज्ञ, जिनको हम सब लोग चाणक्य की भूमिका में देखते हैं, ऐसे श्रद्धेय अमित भाई शाह आज इस कार्यक्रम के आयोजक, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, इस पूरे समारोह के संचालक डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, पूज्य पिताजी जिनके चरणों में सुभाष जी ने सीख ली है और जिनके परिश्रम से ये अग्रवा ट्रस्ट फल फूल रहा है, ऐसे माननीय नंदकिशोर गोयनका जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, भारतीय जनता पार्टी रायपुर के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मिनिस्टर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल जी, हमारे मेरठ के सांसद भाई राजेंद्र अग्रवाल जी, हिसार के हमारे एमएलए और इस सरकार में सीपीएस डॉक्टर कमल गुप्ता जी, लाभचंद बाफना जी और हमारी वरिष्ठ नेत्री बिहार से आई हैं और वैश्यों के अग्रणी नेता बहन रमा देवी जी एवं सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, वैश्य समाज के सभी मूर्धन्य माताएं, बहनें एवं साथियों, मुझे बहुत बात कहनी नहीं है क्योंकि अब सब लोग आप आतुर हैं माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जब से हमने होश संभाला है और इत्तेफाक से आज बाबूजी श्री नंदकिशोर गोयनका जी को देखकर वो बात और चरितार्थ होती है, क्योंकि वैश्य समाज के जो लोग थे खूब कमाते थे, खूब पैसा रखते थे साथ में, लेकिन अपने ऊपर बहुत कम खर्च करते थे, सादा खाते थे, सादा पहनते थे। नंदकिशोर जी को देखकर सबको ध्यान में आ जाएगा। और जब समाज के लिए करने की बारी आती थी तो चाहे स्कूल खोलने हो, चाहे धर्मशाला खोलनी हो, चाहे अस्पताल खोलने हो, भर भर झोली दान करते थे। इससे समाज की व्यवस्थाएं चली है। वैश्य समाज ने, अग्र समाज ने हमेशा ऐसा किया है। सब लोग अपने कार्यों के प्रतिपादन करते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर अग्रणी रहते हैं, ऐसे अग्र समाज के लोग रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय भी ये 362 जातियां उपजातियां जो दिखाई हैं, इन सब के लोग समाज के लिए आगे बढ़कर अपना सर्वोच्च निछाकर इस देश को, इस भारत भूमि को और विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा और हमारे देश का मान सम्मान, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। लेकिन इसका काम तो सही मायने में अब देश में अच्छे प्रकार से सब जानते हैं। 2014 से दुनिया में कहां भारत का स्थान पहुंचा है, एकदम नीचे से और शिखर तक भारत का स्थान पहुंचा है। इस बात की मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन जो सुभाष जी ने कहा और ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी जी ने कहा, सही मायने में सब लोग जितना दान जितना करते हैं उसकी पाने की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ऐसे ही वैश्य समाज ने काम किया है। फिर भी आज के जमाने में ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में मैं यहाँ अग्र समाज, वैश्य समाज के सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज के, जो कि करीब करीब सारा का सारा वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक होकर चलता है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी वैश्य समाज के लिए उचित प्रतिनिधित्व की चिंता करेगी, करती है और करेगी। इससे आप सब लोगों की भी संतुष्टि हो, इस बात की मैं निश्चित रूप से आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूं। और आगे की बात के लिए मैं माननीय सुभाष जी से कहूंगा, माननीय रमेश शाह जी के लिए सुनने के लिए हम लोग यहाँ आतुर हैं। मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूं। जय भारत।
जय अग्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। मैं अपने काम से अपने उससे थोड़ा छोटा रह जाऊंगा यदि मैं जो मंच पर, यहाँ बीच के मंच पर जो लोग हैं उनके नाम लिए जा चुके हैं, पर हमारे सेवड़ा से प्रदीप जी अग्रवाल, शैलेंद्र जैन सागर से, हेमंत विजय खंडेलवाल बैतूल से, निशंक जी जैन मध्य प्रदेश बसोदा से, बनवारी लाल जी सिंगल अलवर से, विजय बंसल जी भरतपुर से राजस्थान से, उमेश अग्रवाल गुरुग्राम हरियाणा, असीम जी गोयल अंबाला, मक्खनलाल जी सिंगला सिरसा से, पंकज जी पुष्कर तिमारपुर दिल्ली, राजेश जी गुप्ता वजीरपुर दिल्ली, महेंद्र भाई गोयल रिठाला दिल्ली, जोगेश्वर जी महतो बरमो झारखंड, बिमला बाथम नोएडा, रविंद्र जी जायसवाल वाराणसी, दिलीप कुमार मनसुख गांधी अहमदनगर, घनश्याम जी सराफ भिवानी, सुरेश जी बंसल गाजियाबाद, अन्य भी कई लोग, अगर मुझे नाम रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी रहूंगा, लेकिन लगभग 11 राजनीतिक दलों के हमारे समाज के 29 मेंबर पार्लियामेंट हैं। आज के दिन में शायद हमारे से कुछ ना कुछ छूटा ही होगा। इसके अलावा 111 विधायक और मंत्री अपने अपने कई राज्यों में, 14 राज्यों से आज रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार से मैं अध्यक्ष जी आपको बताऊं कि आज यहाँ पे उपस्थिति पंडाल में शायद लोग, क्योंकि मेले का समय है तो सब चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन 14-15 राज्यों से सभी इस शरद पूर्णिमा के मेले पर आते हैं। कपिल देव जी विधायक मुजफ्फरनगर से भी हमारे बीच में हैं, क्षमा चाहता हूं भाई। तो ये एक बात कहना चाहूंगा जी कि 360 में से लगभग 100 के करीब ऐसी उपजातियां वैश्य समाज की जो आज के दिन अदर बैकवर्ड क्लासेस में भारत सरकार द्वारा क्लासिफाइड हैं, तो वो भी एक वैश्य समाज के भिन्न अंग हैं, ऐसा पूरा वैश्य समाज मानता है। और आज से अग्रोहा में इस प्रकार की एक शुरुआत की गई है ताकि वो लोग भी अपने नाम के आगे, नामकरण आज किया मंदिर में, आज दिन भर चलेगा, वो अपने नाम के आगे वैश्य लगाएं। यज्ञोपवीत संस्कार आज हो रहे हैं, तो उसके लिए एक बार जो लोग भी आज आए हैं अपने अन्य समाजों से, अन्य अदर बैकवर्ड क्लासेस से, उन सबको ही मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जो दूर दूर से इस मेले पर आए, आपका बहुत अधिक आभारी हूं। और ये पखवाड़ा जो 15 दिन का, अब से लेकर के शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली तक का, ये मैं समझता हूं कि कुलदेवी महालक्ष्मी का पखवाड़ा है। जिस प्रकार से नवरात्रे हम मनाते हैं उसी दुर्गा जी का, इसी प्रकार से आप महालक्ष्मी का ये पखवाड़ा मनाइए अपने अपने परिवारों में। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना। और इसके साथ ही वो समय आ गया, आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करिए भाई अमित जी शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।